जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और हम आज पॉइंट 9 डिस्कस करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हेमिस्फीयर आएगा, कंप्लीट स्फीयर आएगा। स्फीयर के 6 केसेस आएंगे, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, उनकी बात करेंगे। बहुत ही अच्छा रहने वाला है आज का लेक्चर। देखो फिर पिछले के लेक्चर भी आई होप तुम लोग कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो। लास्ट लेक्चर में यहाँ तक मैंने पढ़ाया था, चार्ज इंडक्शन इन अ मेटल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं, आगे चलते हैं। 9th फॉर्मूला हमें मिल जाएगा, लिखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हेमिस्फीयर। क्या इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लिखा था ना? चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हेमिस्फीयर, चार्ज्ड हेमिस्फीयर लिखना पड़ेगा। चार्ज्ड हेमिस्फीयर एट इट्स सेंटर। ठीक है, तो एक हेमिस्फीयर ड्रॉ करते हैं बच्चों। एक बढ़िया सा हेमिस्फीयर ड्रॉ करेंगे। तो पहले तो मैं सर्कल ड्रॉ कर लूँ और सर्कल को काट देते हैं। ठीक है, सर्कल को काट दिया, ये थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। वाह, क्या ये हेमिस्फीयर। ठीक है, हेलमेट को काट के उल्टा रख दिया, दैट्स योर हेमिस्फीयर। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है भाई, बहुत सारा दुनिया भर का चार्ज फैला हुआ है। ठीक है, ठीक है, हेमिस्फीयर चार्ज है हेमिस्फीयर के ऊपर, बढ़िया सा, बहुत सारा चार्ज है उसका। ठीक है, हेमिस्फीयर है, हॉलो हेमिस्फीयर है। ठीक है, उसके सेंटर पे। ठीक है, तो सेंटर दिखाने के लिए हम एक लाइन दिखा देते हैं। इन सभी के डेरिवेशन हम बाद में करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये वाला ले लो। हाँ चलो, तो इसके सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है उसका फॉर्मूला जानना है। ये यहाँ पे इस हेमिस्फीयर का ये सेंटर होगा, जिसको सी से नाम दे देते हैं, और हेमिस्फीयर की रेडियस मानते हैं आर। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज हेमिस्फीयर, यूनिफॉर्म ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसा मान के हम चलते हैं। ठीक है, और ये कौन सी बॉडी होगी? 2D। कौन सा हेमिस्फीयर है ये? हॉलो। ठीक है, हॉलो हेमिस्फीयर के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट सेंटर निकालें। ठीक है, वी आर क्यूरियस कि सर ये आते कैसे। पहले मैं फॉर्मूला लिख दूँ, फिर बाकी की बातें करता हूँ तुम लोगों के साथ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, फॉर्मूला आता है सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, फाइनली डिराइव करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सी इज सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। और हमें ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज सिग्मा। इट इज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल बॉडी है तो उसका जो चार्ज है उसके पूरे सरफेस पे फैला होगा, तो सिग्मा यूज़ करते हैं। तो कई बार सिग्मा के टर्म में हम लिखते नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्यू के टर्म में लिखना होता है, तो क्यू बाय ए लिख दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सिग्मा की वैल्यू पुट करके देखोगे बेटा, सो वो क्या आएगी? क्यू डिवाइडेड बाय ए को क्या पुट करोगे? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर। ठीक है, ऑल राइट, सही है ना? 4 पाई आर स्क्वायर, यस और नो? हेमिस्फीयर के लिए क्या आएगा सरफेस एरिया? एवरीवन सही लिखा है नहीं? हाँ, 4 पाई आर स्क्वायर किसका आएगा? वो कंप्लीट स्फीयर का आएगा ना, तो डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 8 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा नॉट। ठीक है, तो सरफेस एरिया फॉर हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर, वो हमने पुट कर दिया। तो ये 4 2 ज़ा 8 पाई आर स्क्वायर हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट ये लिखा। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि सिग्मा की वैल्यू पुट करने के बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऐसा भी दिखता है। सो इन टर्म्स ऑफ सिग्मा याद रखना, और जब कभी क्यू के टर्म में लिखना हो तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए, और ए को हेमिस्फीयर के लिए 2 पाई आर स्क्वायर पुट करेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं कि ये सेंटर सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये आती कैसे है। सर आपने लाया कहाँ से ये फॉर्मूला? ठीक है, तो जब हम इसको बाद में कभी हम डिराइव करेंगे ना, व्हाट वी नीड टू कंसिडर, यहाँ पे एक एलिमेंटल स्ट्रिप हमें कंसिडर करनी पड़ती है, और इस एलिमेंटल स्ट्रिप के अंदर मान लेते हैं कि चार्ज डी क्यू है, उसका डिस्टेंस हमारे सेंटर सी से है आर।
ठीक है, और वो कुछ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, और इसकी विड्थ हम मान लेते हैं आर डी थीटा। जैसे हमने सेंटर ऑफ मास के अंदर हेमिस्फीयर के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने के लिए जो तरीका अपनाया था ना, उस तरीके से भी यहाँ पे डेरिवेशन होते हैं, ठीक है। सो सभी डेरिवेशन क्लियरली मैं बता दूं, हमने स्किप कर दिए हैं, डायरेक्टली रिजल्ट लिख दिए हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन हम कभी बाद में करेंगे, क्योंकि मेंस और नीट के लेवल तक उनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है डेरिवेशन समझने की। हाँ, व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस, डेरिवेशन डू हेल्प अ लिटिल बिट, ठीक है। सो पहले हम फॉर्मूला से ही काम चला लेंगे। फॉर्मूला हमने लिख दिया, काम ख़त्म हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड हेमिस्फीयर एट इट्स सेंटर, ये फॉर्मूला है। हम इसका टेबल बनाएंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो इसको हम टाटा बाय बाय करते हैं। टाटा हेमिस्फीयर, थैंक यू सो मच, तेरा फॉर्मूला हमें मिल गया। हम आगे बढ़ने वाले हैं, हमारे पास और भी कुछ फॉर्मूलाज आएंगे हमारे बास्केट के अंदर। क्या क्या है वो फॉर्मूलाज, पहले हम पेजेस ऐड करते हैं। हम इसको अभी दे देते हैं। नेक्स्ट शेप की तरफ बढ़ते हुए हम पॉइंट नंबर 10, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर। यहाँ पे हम लिखते हैं 10th पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ये वर्ड ना भी लिखो तो भी चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो तो भी चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है। यहाँ पे एक ट्री डायग्राम हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। एक ट्री डायग्राम हम बनाते हैं, डिफरेंट केसेस आएंगे, 6 केसेस आएंगे। क्या क्या केसेस आएंगे देखते चल। सो एक ट्री डायग्राम के लिए मुझे कलर चाहिए। मैंने लिखा यहाँ पे स्फीयर, ठीक है। स्फीयर को हमने क्लासीफाई किया 2 हिस्सों में। स्फीयर कैन बी ऑफ 2 टाइप, सॉलिड स्फीयर, दूसरा कौन सा होगा, हॉलो, जिसको शेल भी कहते हैं कई बार, शेल, ठीक है, या हॉलो स्फीयर, ठीक है। अच्छा, अभी सॉलिड स्फीयर को भी हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। सो नीचे ऐसे 4 केसेस बन जाएंगे, 6 बोला था, ठीक है, यहाँ पे 4 बन जाएंगे, ठीक। हॉलो स्फीयर के भी 2 नीचे केसेस बनेंगे, दैट इज कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। इन सभी के फॉर्मूलेज हमें जानने हैं, ठीक है। अभी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर 3 केसेस बनेंगे, ठीक है। फ्लो बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से बता रहा हूँ, सुनो बात को। कंडक्टिंग के अंदर 3 केसेस आएंगे, इनसाइड, ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड। इनसाइड, ऑन द सरफेस, आउटसाइड, इनसाइड, ऑन द सरफेस, आउटसाइड, इनसाइड, ऑन द सरफेस, आउटसाइड। सो टोटल स्फीयर के कितने फॉर्मूला मिलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आगे चल के मैं डिटेल में लूँगा। पहले इतना थोड़ा सा ये पिक्चर का ट्रेलर तो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फार्मूले हमें मिलेंगे, लगभग सेम दिखते हैं। और तुम कहोगे ये तो ग्रेविटेशनल फील्ड में जो स्फीयर देखा था उसके जैसे दिख रहे हैं ये सभी फॉर्मूलेज, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, हम हॉलो स्फीयर से शुरुआत करते हैं, ठीक है। हॉलो से शुरुआत करते हैं, फिर हम सॉलिड की तरफ जाते हैं, ठीक है। सो मैं हॉलो स्फीयर के डिफरेंट केसेस ले रहा हूँ, ठीक है। चलो तो आगे पहले हेडिंग देखते हैं। इसको समराइज़ कर दूं क्या एक बार फिर से। स्फीयर को हमने क्लासीफाई कर दिया है सॉलिड, हॉलो स्फीयर में। सॉलिड को भी हम 2 हिस्सों में बांटेंगे, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। क्या फ़र्क होता है कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग बताऊंगा आगे। हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, ये क्लासीफाई हो गया। अभी हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, हॉलो स्फीयर की बात करते हैं। कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलेस क्या आएंगे सभी डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं, सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे हॉलो स्फीयर विथ कंडक्टिंग वाला, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लेता हूँ पहली केस, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। क्या है सर एग्जैक्टली ये, यहाँ पे हम स्फीयर तो निकाल ले पहले, ये स्फीयर है हमारे पास, ठीक है।
कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात है, कंडक्टिंग स्फीयर है तो किसी कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब यहाँ से शुरुआत करते हैं। कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब क्या है कि जब हम इसको चार्ज देंगे ना, इफ़ दिस स्फीयर इज चार्ज, तो उसके ऊपर जो चार्ज है उसके पूरे सरफेस के ऊपर फैल जाएगा, ठीक है। सो हम इसको चार्ज दे देंगे ना तो वो अपने आप मस्त डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे चार्ज दे दो बाय एनी मीन्स, इंडक्शन, बाय फ्रिक्शन, बाय एनी मीन्स चार्ज दे दो तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑन दी सरफेस। हॉलो मतलब कौन सा शेप होगा? इट इज़ 2 डायमेंशनल शेप, राइट। अंदर खोखला होगा, हेलमेट, कंप्लीट हेलमेट, एक ऊपर से एक नीचे से हेलमेट लगा दो, अंदर खाली है, ठीक है। दैट इज़ दी शेप। मैं इसको नीचे भी लिख दूँ, दिस इज़ 2 डायमेंशनल शेप, ठीक है। ऑल राइट, नॉन कंडक्टिंग थोड़ा रफ में यहाँ पे लिखता हूँ। अगर ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जब हम चार्ज देंगे तो मैंने चार्ज दिया, ठीक है, यहाँ से लेट से कि इलेक्ट्रॉन चले गए तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा ना। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यही रहेगा, वो मूव नहीं कर सकता। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हमने दे दिया तो वो वहीं पे रहेगा, कोई पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पे दिया तो ये यहीं पे रहेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, घूम नहीं सकता वो। नॉन कंडक्टिंग में, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जो भी हम चार्ज देंगे बच्चों, वो वहीं पे रहेगा, जहाँ पे हमने दिया वहीं पे रहेगा। इन केस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर वो मूव कर सकता है, इट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ, ठीक है, इवनली, ठीक है, जैसा हो वैसा वो मूव कर सकता है। यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग में चार्ज मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। ये 2 डिफरेंस होता है कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। अभी हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, ठीक है। एक पॉइंट में नीचे लिखना चाहूँगा, वो पॉइंट हम लिखते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ वो पॉइंट, ठीक है। हम 3 केसेस करेंगे यहाँ पे, आउटर सरफेस पे, ऑन दी सरफेस एंड इनसाइड द सरफेस। मतलब हमें क्या करना है, हम किस गली जा रहे हैं, ये पॉइंट P है या कोई पोजीशन है, आउटसाइड पे है, आउटसाइड पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टिंग स्फीयर, और ये चार्ज अगर ऑन दी सरफेस है तो यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा ये टेस्ट चार्ज जो P पे रखा है ऑन दी सरफेस। इसको अंदर लेके जाते हैं तो ये पॉइंट P कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा जब वो इनसाइड होगा। तो इनसाइड, ऑन दी सरफेस एंड दी आउटसाइड, ये 3 केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूलेज हमें जानना है, दैट्स आवर एम, ठीक है। तो एक पॉइंट में पहले लिख लूँ, फॉर आउटर रीजन ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल, कहना सही होगा ना, हॉलो है, हॉलो को शेल भी कहते हैं, शेल होल ऑफ इट्स चार्ज appears to concentrate at its center। कॉन्सेंट्रेट का स्पेलिंग चेक करके ठीक कर लेना तुम लोग, सेंटर, ठीक है, सही लिखा है, यस। कहना क्या चाहते हैं ये कि ये पॉइंट P आउटसाइड रीजन पे है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अभी फाइंड आउट करनी है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा स्पीयर है, ठीक है, जिसकी कुछ रेडियस R है, रेडियस दिखा दो सर, यस, ये रेडियस R है। ऐसा लग रहा है जब हम P से स्पीयर का इन्फ्लुएंस देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये पूरे स्पीयर का चार्ज ना एक सेंटर पे एक्यूमुलेटेड है, कॉन्सेंट्रेट है सेंटर पे, ठीक है, और ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सेंटर से एक्ट हो रही है। तो जब कभी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज़ आउटसाइड द स्पीयर निकालने की हम ये करेंगे, फार्मूला निकालने की कोशिश करेंगे, तो जब डिस्टेंस है वो सेंटर से मेजर करेंगे, ठीक है। सिंपल कर दूँ इसे, और जब P पॉइंट का डिस्टेंस लेना है स्पीयर से, कहाँ से डिस्टेंस लोगे, यहाँ से डिस्टेंस लोगे, यहाँ से डिस्टेंस लोगे, कहाँ से लोगे, तो वो कहता है कि तुम सेंटर से डिस्टेंस ले लो। तो स्पीयर के सेंटर से ही हम डिस्टेंस सभी मेजर करेंगे, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। और क्लैरिटी लाते हैं, हम 3 केसेस करने वाले, कौन से 3 केसेस करने वाले हो सर, ये देखते हैं यहाँ, यस। बाउंड्री पे ही है ना बेटा, अंदर अभी 3D में थोड़ी ना दिखाया मैंने, ये जो चार्ज लगाया है ये पूरा बाउंड्री पे ही है, अंदर नहीं है, बाउंड्री पे ही है वो, ठीक है। अगर सरफेस पे ही चार्ज है, अंदर नहीं है, हवा में नहीं, हवा में चार्ज हो ही नहीं सकता वहाँ पे,
ठीक है। द चार्ज स्प्रेड ऑन द सरफेस। अभी मेरे पास कोई मेटल स्फीयर बॉल वगैरह है क्या? हाँ है, रुको। ये देखो यहाँ पे, ये मान लो कि ये हॉलो स्फीयर है, ठीक है। अगर मैं इसको निकालूं तो अंदर क्या होगा? खाली होगा ना, दैट इज कॉल्ड एज हॉलो। अब इसको हम चार्ज देंगे, चार्ज दिया तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे आएगा? उसके सिर्फ ये सरफेस पे आएगा, ठीक है। ये सरफेस पे आएगा चार्ज, अंदर होगा क्या चार्ज इसके? नहीं। सो जो भी चार्ज हम हॉलो स्फीयर को देंगे वो उसके सरफेस पर रहेगा, अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। चलो, तो 3 केसेस हम कर रहे हैं। फॉर एक्स आउटसाइड रीजन, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन आर, अंदर लिखेंगे आउटसाइड, ठीक है। एक्स इज इक्वल्स टू आर ऑन द सरफेस, मतलब वो पार्टिकल, या वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज्ड स्फीयर। एक्स इज लेस देन आर इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। ग्रेविटेशन फील्ड में भी हमने ऐसा ही कुछ किया था, अगर रिकॉल कर पा रहे होंगे तो, ठीक है। तो x इज़ ग्रेटर देन r, मतलब ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस मान लो x है, x दूरी पे, सेंटर से ही डिस्टेंस लेना है अभी सभी। x दूरी पे कोई पार्टिकल p है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस हॉलो स्फीयर कितनी है? तो सिंपल सा फॉर्मूला आता है हमारे पास, E आउटसाइड इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी सरफेस कितना आएगा? एनी गेस कर सकते हो तुम लोग? के क्यू, यस, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। इनसाइड के लिए 0, अंदर खाली है ना, खोखला है, हवा है अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। सो कितने सिंपल 3 फार्मूलाज मिले हमें हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। कोई चार्ज पार्टिकल, हाँ, कुछ चार्ज हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, यहाँ पे एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सो हमें सेंटर से डिस्टेंस मेजर करना है उस पॉइंट पी का, वो कितना है? x। तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अगर ऑन दी सरफेस है, इफ़ इट इज़ ऑन दी सरफेस, ठीक है, इसको मैं p कर देता हूँ, चलो, और यहाँ पे पॉइंट को a कर देते, इसको मैं a लिख देता हूँ, और यहाँ पे कोई इनसाइड कर देता हूँ, तो इनसाइड वो 0 दिखाई दे रहा है, ठीक है। आई बात? बड़ा सिंपल सा है। अब इसका ग्राफ हमें निकालना है, ठीक है। ग्राफ निकालते हैं ऑन द सेम पेज, वी ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ। इसको कट करते हैं यहाँ से यहाँ तक, नहीं, इसका डेरिवेशन है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। इंटीग्रेट करने से फिर वो एक एलिमेंटल स्ट्रिप कंसिडर करते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, फिर हमें सिग्मा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए, डी क्यू बाई डी ए, फिर वो सब लिमिट्स लगा के फिर जाके मस्त गर्मा गर्म तवे में फाइनल डिश आई है ये, ठीक है। तो मुझे एक ग्राफ निकालना है, ये वाला एक ग्राफ। बेटा पहले तू पूरा देख तो ले, पूरा देख तो ले कि क्या चल रहा है पिक्चर, ठीक है। पिक्चर के बीच में ही मत बोल कि यार ये हीरो यहाँ क्यों जा रहा है, सुन तो ले पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मुझे ग्राफ निकालना है, एक्स एक्सिस पे हम डिस्टेंस लेंगे और वाई एक्सिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है, ये सेंटर पे है, राइट, सेंटर से शुरुआत करेंगे। अगर इस स्पीयर का ये सेंटर है, ठीक है, मैं पूछूंगा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो क्या आंसर दे पाओगे तुम लोग? सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0 होगी। अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे कितनी होगी? सेंटर से थोड़ा दूर लेकिन इनसाइड पॉइंट 0 ही होगी ना। ओके, कहाँ तक 0 होगी? ए पॉइंट तक, राइट, सरफेस तक, मतलब सेंटर से r डिस्टेंस तक, रेडियस के डिस्टेंस तक। तो सेंटर से मान लो ये x इज इक्वल्स टू r डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0। तो ये लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल यहाँ दिखा देते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड 0 फ्रॉम सेंटर टू x इज इक्वल्स टू r। उसके बाद हमने देखा आउटसाइड पॉइंट पे ऑन दी सरफेस कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने कहा कि के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है।
तो मान लेते हैं x इज इक्वल्स टू आर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए आ गई हमारी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे, जैसे जैसे सरफेस से और दूर होते जाएंगे, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी और ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा। ये जाना पहचाना है ना ग्राफ, ये ग्रेविटेशन में ऐसा थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है ये ग्राफ, क्यों याद आ रहा है कुछ? हाँ, तो देखो इसलिए ग्रेविटेशन और ये टॉपिक भाई भाई है, ठीक है, मौसी का लड़का है ये, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया, 3 फार्मूलाज मिल गए, आगे चलते हैं। हॉलो कंडक्टिंग स्पीयर हो गया, अभी हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्पीयर की हम बात करते हैं, ठीक है। सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट केस, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्पीयर, ठीक है। हाँ पूछ बेटा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा ये, तो एक साइड पे ज़्यादा भी रखेगा। व्हाट ही इज़ आस्किंग कि सर ये देखो, अगर इनसाइड पॉइंट में मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये वाला पॉइंट पे, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो बहुत कम पार्टिकल है जो उसके नज़दीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे पार्टिकल है वो उससे दूर है, तो वो फिर भी यहाँ बैलेंस हो जाएगा। यू मूव अराउंड इनसाइड एनीवेयर। मान लो कि तुम यहाँ पे आ गए हो ए पॉइंट पे, व्हाट इज आस्किंग इज गुड क्वेश्चन। दूसरा कलर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नीचे करता हूँ, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, कि सर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने कहा कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ये बात समझ में आई। लेकिन अगर ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए तो, ये पॉइंट यहाँ पे होगा तो, ये वाला पॉइंट यहाँ पे होगा तो इससे इतने वाले पार्टिकल से उसका डिस्टेंस तो नज़दीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे 0 कैसे? लेकिन इतने ही पार्टिकल है जिससे उसका डिस्टेंस नज़दीक है, लेकिन इतने सारे लोग हैं जिससे उसका डिस्टेंस दूर है, तो ये वाले लोग और ये वाले लोगों से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। दिस वन एंड दिस, ऑल द चार्जेस प्रेजेंट ओवर हियर विल मेक द इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो चाहे वो ऑफसेट भी क्यों ना हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन में डिस्टेंस कम हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे चार्ज पार्टिकल यहाँ देख सकते हैं जो उसको काउंटर बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। सो दिस हैपन्स व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, ठीक है। एंड चाहे पॉइंट कहीं पे ना हो, सेंटर पे हो या चाहे कोई ऑफसेट पॉइंट पे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी। क्यों? फिर से एक बार रीज़न कह रहा हूँ कि यहाँ से डिस्टेंस पार्टिकल का अलग है, ठीक है, काफ़ी कम है, लेकिन वैसे काफ़ी कम पार्टिकल है जिनका उससे डिस्टेंस छोटा है, तो ये उसे पुल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाकी के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, भले ही उनका डिस्टेंस काफ़ी दूर हो, लेकिन दे विल काउंटर बैलेंस सो दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम 0। बताओ आई बात समझ में? फटाफट से बोलो। ठीक है, तो चलो क्या मैं आगे? यस, तो सेकंड हम करने वाले हैं यहाँ पे हॉलो, कौन सा था पीछे? कंडक्टिंग। अभी कौन सा होगा? नॉन कंडक्टिंग। हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। तो हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर क्या होगा? सेम चीज़ें होगी, कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। जब हम हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करेंगे ना, विल गेट द सेम फॉर्मूलाज। सो इन केस ऑफ, एक बात याद रखनी है हमें यहाँ पे, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एंड हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के फॉर्मूला सेम है, ठीक है। सो चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, जो भी हम चार्ज देंगे उसके ऊपर, वो उसके सरफेस पे ही आने वाला है। सो इनसाइड पे बात करेंगे, ऑन दी सरफेस पे बात करेंगे, ऑन दी आउटसाइड पॉइंट हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला यही आएंगे, दैट इज kq/x², kq/r² एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी 0। चलते हैं थर्ड केस की तरफ। कौन सी होगी अभी केस? हमने ट्री डायग्राम में देखने हैं, सॉलिड स्फीयर की बात कर लेते हैं। हमने ये दोनों केसेस कवर कर ली ना, हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग, उसके 3 केसेस, हॉलो स्फीयर नॉन कंडक्टिंग
उसके भी हमने 3 केसेस कवर कर लिए। अभी हम चलते हैं सॉलिड स्फीयर की तरफ, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग की केसेस देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो तो हम तीसरा यहाँ पे ओपन करते हैं, केस 3, इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा कलर यूज़ किया मैंने पीछे, वाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। तो एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हम ड्रॉ करते हैं बच्चों। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, इसके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव मानो पॉजिटिव, नेगेटिव मानो नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड का मतलब क्या है, इसके अंदर भी चार्ज होगा ना, बाउंड्री के अंदर भी चार्ज होगा। एक्चुअल बॉल काट के देखोगे अंदर भी सॉलिड है, हवा नहीं है अंदर, दैट्स अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है। कौन से टाइप का ये, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा 3 फार्मूलाज लिख लेते हैं इसके, इनसाइड, आउटसाइड एंड ऑन द सरफेस। सो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, तो क्या डिफरेंस होगा वो देखते हैं। पहले हम फार्मूला लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस का, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द आउटसाइड पॉइंट का, ठीक है। तो इसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, ये वाला वर्ड कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, ताकि डिस्टिंग्विश हो। पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं ऑन द सरफेस का, स्फीयर की रेडियस बता देते हैं r, कोई पॉइंट P यहाँ पे ले लेते हैं, एट अ डिस्टेंस x हम जानना चाहते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे है। सो ऑन द सरफेस मतलब कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। फॉर्मूला KQ/r²। आउटसाइड के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, आउटसाइड के लिए फॉर्मूला बनेगा KQ/, गेस करो क्या होगा, नीचे क्या लिखना चाहिए, x²। सर ये तो पूरा फिर वो हॉलो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जैसा ही चल रहा है। हाँ बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। इनसाइड पे एनी गेस, ZR 0, ठीक है। पूछो क्यों, क्योंकि वो बॉल फेंक दिया यार मैंने, फॉर्म में बॉल लेकर आना पड़ेगा मुझे, रुक जाओ। बॉल कहाँ गया तू, बॉल गुस्सा हो गया, बॉल चला गया, ठीक है। लेट इट बी। कुछ और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है मेरे पास यहाँ कहीं, ठीक है, लेट इट बी। हाँ हमें अर्थ मिल गई, अर्थ, ठीक है। सो मान लेते हैं ये सॉलिड, वही चल रहा है ना, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। अभी कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है, तुम इसको कितना भी चार्ज दे दो, ठीक है, इसके अंदर भी मटेरियल है, हॉलो नहीं है, सॉलिड है, अंदर मटेरियल है, ठीक है। तो जितना भी हम चार्ज देंगे ना, सॉलिड की बात कर रहा हूँ, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहा हूँ, तो सॉलिड हो लेकिन वो कंडक्टिंग स्फीयर अगर है ना, तो उसका कितना भी चार्ज दो सरफेस पे आ जाता है। कंडक्टर की खासियत क्या है, वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, राइट। सो इनके चार्जेस है ना, वो मूव कर सकते हैं। तो अगर वो मूव कर सकते हैं मतलब एक दूसरे के बीच में रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन होगा तो चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल होकर ऐसी पोजीशन सेट करेंगे खुद की कि मिनिमम रिपल्शन हो। तो वो मिनिमम रिपल्शन होने के लिए सभी जो चार्ज है वो सरफेस पे आ जाता है, पूरा का पूरा चार्ज कहाँ आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। अंदर मटेरियल क्यों ना हो, सॉलिड स्फीयर का चार्ज जो है वो पूरे सरफेस पे आ जाता है। इसीलिए वो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर क्यों ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी 0, ठीक है। तो एक बात याद रखना, बिल्कुल सॉलिड स्फीयर है, अंदर मटेरियल है उसके, मतलब अंदर भी चार्ज होना चाहिए, बराबर है। अंदर मटेरियल मतलब अंदर भी चार्ज होना चाहिए। तो अंदर चार्ज नहीं रहता सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के, क्यों, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो चार्ज है वो मूव कर सकता है। अगर वो मूव कर सकता है तो रिपल्शन होगा, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना। सो ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन क्या होता है, एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं, दूर भाग के कहाँ आ जाते हैं, वो सरफेस पे आ जाते हैं। तो चार्ज पूरा सरफेस पे स्प्रेड आउट हो जाता है, ठीक है, ताकि वो अपना मिनिमम रिपल्शन मेंटेन कर सके। इसीलिए अंदर कोई चार्ज होता ही नहीं। अंदर झाँक के देखा रही है यहाँ पे मटेरियल, कोई चार्ज कहाँ गया, सब भाग गए, सरफेस पे भाग गए सभी लोग, ठीक है। सो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड वी से इट इज़ 0, ZR 0, ठीक है।
आगे चलते हैं। अगर इसका ग्राफ भी हम ड्रॉ करें तो ग्राफ ऐसे ही आएगा, ये ग्राफ ऐसे ही दिखेगा। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हम जल्दी से क्या करते हैं ना, नॉन कंडक्टिंग की केस हम कवर कर लेते हैं और इकट्ठा इसको समराइज़ कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमें फोर्थ केस नीचे ही लिख लेता हूँ। अभी कौन सी केस होगी बच्चों, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना मेरे साथ। कौन सी केस होगी बताओ इसके अंदर से, कौन सी? हाँ, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, ये होगी। अभी ये चल रही है फिलहाल नॉन कंडक्टिंग। सो नॉन कंडक्टिंग की बात कर लेते हैं। लेट मी राइट दिस, यू फोकस कंप्लीटली ऑन द स्लाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्पीयर, ठीक है, ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्पीयर, ठीक। इसके भी 3 केसेस करते हैं हम। मैं सेम डायग्राम तो नहीं लूँगा, मैं नई डायग्राम ड्रॉ करूँगा, ठीक है। चार्ज के लिए ये कलर दिसत नाही आहे, पिंच इन पिंच आउट करून बघ, दिसलं का? दिखा क्या? बाकी लोग ये टेक्निकल प्रॉब्लम चेक करो, जो यश पूछ रहा है, यश नहीं पूछा शायद से, देखो सबको दिख रहा है, ये सब चल रहा है, ठीक। हाँ यस, चलो ठीक है। ना अभी देखो यहाँ पे, ठीक। अभी नॉन कंडक्टिंग को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, नॉन कंडक्टिंग स्पीयर। पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, फिर चर्चा करते हैं। सेम यहाँ पे इसकी रेडियस r है, यहाँ पे इसकी रेडियस क्या है, r, ठीक है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, ऊपर का क्या था, सॉलिड था, कंडक्टिंग था। ड्यू टू, एक वर्ड रह गया ना, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पीयर, ठीक है। ई इनसाइड, ई ऑन द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। ये 3 फॉर्मूलेज हमें यहाँ लिखने हैं, ठीक है। तो पार्टिकल की पोजीशन P यहाँ दिखा देते हैं, उसका डिस्टेंस x दूरी पे है, ताकि वो लोकेशन भी पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे x, वेयर इज x। सरफेस पे होगा तो फॉर्मूला क्या हो रहेगा, KQ/r², ठीक है। और आउटसाइड पे रहेगा तो फॉर्मूला रहेगा KQ/x², KQ/x²। इनसाइड पे फॉर्मूला ट्विस्ट हो जाता है, वो ज़ीरो नहीं रहेगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि ये ज़ीरो रहेगा क्या, नहीं ज़ीरो नहीं रहेगा इनसाइड। क्यों नहीं इनसाइड ज़ीरो रहेगा सर? क्योंकि नॉन कंडक्टिंग स्पीयर के अंदर जो भी हम अंदर चार्ज देंगे वो अंदर रह जाता है चार्ज, ठीक है। नॉन कंडक्ट, वो कंडक्ट ही नहीं करता ना, जो कंडक्ट करेगा वो घूमेगा, जो कंडक्ट ही नहीं करता है उसको चार्ज दोगे तो जहाँ चार्ज दोगे वो वहाँ रहेगा। सो वी कैन नॉट से कि इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। सॉलिड कंडक्टिंग में था वैसा, अंदर चार्ज दोगे तो म्यूचुअल रिपल्शन के कारण वो कंडक्ट करके बाहर आ जाएगा कंप्लीट चार्ज, ठीक है। तो थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो चार्ज है ना वो चार्ज में सरफेस पे दिखा देता हूँ, ताकि तुम लोग जब भी इसको बाद में पढ़ोगे ना तो तुम्हें भी समझ में, अच्छा ये बात कर रहे थे क्या सर। उसके पूरे कहाँ आ जाएगा ये चार्ज, सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। इसकी रेडियस क्या थी, r, सेंटर O। यहाँ पे क्या हो रहा है नॉन कंडक्टिंग में बेटा, नॉन कंडक्टिंग में वो अंदर भी रहता है चार्ज और उसके सरफेस पे रहेगा, ठीक है, ये यहाँ ऐसे, ठीक है। तो इसके कारण अगर मैं पूछूंगा कि हाँ चलो बताओ, अगर मैं कहूँ कि ये डिस्टेंस x अंदर ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, इस थोड़ी देर के लिए इस x को हटा देते हैं, मान लेते हैं कि हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के हमने कहा कि बताओ यहाँ पे इस पोजीशन पे फ्रॉम द सेंटर एट अ डिस्टेंस x एट दिस पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी। तो इनसाइड पॉइंट पे ज़ीरो नहीं, तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट फॉर अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पीयर इज इक्वल्स टू, उसको हम लिखेंगे KQX/r³, ठीक है, KQX/r³। थोड़ा नीचे जगह कर लेता हूँ भाई साहब, थोड़ा ऊपर आ जाओ, हाँ जगह करो, थोड़ा साइड दो यस। सो इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखेंगे KQX/r³, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हमें अगर ग्राफ निकालना है तो इसका ग्राफ थोड़ा सा अलग बनेगा। ये सिचुएशन है वो बस अकेली डिफरेंट है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट के लिए।
तो ये ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, क्या चेंजेस आएंगे यहाँ पे, कोई बता सकता है? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। मुझे लगता है रेसिपी थोड़ी सी तेज़ हो गई, तिखट झाली आजची भाजी। हाँ, यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा, राइट। सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगी। वो कैसी होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। वेरिएबल देखो यहाँ पे क्या है, ई और एक्स। सो ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो लाइन ऐसी जुड़नी चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लाइन ऐसे जोड़ दी। इसको डिफरेंट कलर लेते ताकि जब पढ़ेंगे तब डिस्टिंग्विश। अच्छा, ये अंतर है क्या? अच्छा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे हमने लिख लिया, यहाँ पे क्या है, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और यहाँ पे क्या था, E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। बाहर जाएंगे आउटसाइड द सरफेस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर है, तो E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। दिख रहा है ना? देखो ये ग्राफ, ठीक है। सो ये वेरिएशन हमने याद रखा। अभी समराइज कर लेते हैं इसे। लेट समराइज दिस कि क्या क्या कर क्या रहे थे हम यहाँ पे। हमने इतनी केसेस देखनी है स्फीयर की, लगभग सभी फॉर्मूला सेम थे, बस एक केस ऐसी थी जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बस अलग था, बाकी सभी फॉर्मूले सेम थे। देख सकते हो, यहाँ पे आते हैं हम। फर्स्ट, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के क्यू बाई एक्स स्क्वायर के क्यू बाई आर स्क्वायर इनसाइड ज़ीरो। हॉलो नॉन कंडक्टिंग के क्यू बाई एक्स स्क्वायर के क्यू बाई आर स्क्वायर इनसाइड ज़ीरो, कोई चेंज नहीं फॉर्मूला में। इवन सॉलिड कंडक्टिंग में आते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इनसाइड ज़ीरो। और वो जो फोर्थ केस है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, इसके अंदर भी बाकी के दो खिलाड़ी सेम, के क्यू बाई आर स्क्वायर के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इनसाइड इज नॉट जीरो, के क्यू एक्स अपॉन आर। तो बस इतना ही फॉर्मूला हमें याद रखना है। बाकी 6 पूरे के पूरे टोटल कितने केसेस हो गए, 4 के 3 3, ठीक है, 12 केसेस हो गए। 12 केसेस में से 11 केसेस के तो सेम फॉर्मूला है, ठीक है। बस एक एकलौता ऐसा केस है जहाँ पे फॉर्मूला के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसके ऊपर से कई बार आते हैं, कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये 12 फॉर्मूले होते हैं, बच्चे रिकॉल नहीं कर पाते। इसका ज़ीरो था, सॉलिड का, नॉन कंडक्टिंग का, कंडक्टिंग का। तो क्लैरिटी आ गई, समझ में आ रहा है बात, मैं क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा था इस फॉर्मूला के थ्रू। समझ में आई बात बच्चों? पहले रिप्लाई करो, समझ में आया नहीं आया, कुछ चीज़ रिपीट करनी होगी तो वो भी बता दो। यस, ओके, चलो। कोई डाउट हो तो डाउट भी पूछो अभी। चलो, कुछ डाउट है किसी को? आगे चलो फिर। क्यों नहीं हुआ? इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत डीप 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 खोज के भी कुछ नहीं मिलेगा, ये आंसर से तुझे कुछ मिलेगा भी नहीं, ठीक है। इतना डीप जाके मतलब भी नहीं आएगा कि क्यों नहीं हुआ। हॉलो में इनसाइड में क्या फ़र्क पड़ना चाहिए था? विच केस यू आर आस्किंग? हॉलो कंडक्टिंग, हाँ, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, ये सभी जो है ना हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये जो हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका भी चार्ज कैसा है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। बात को समझो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड केस की ही हम बात कर रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड केस की हम जब बात करेंगे तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होंगे। So what we are talking about, all these formula are uniform distributed charges, ठीक है। So when you come to hollow non-conducting sphere, if you come to hollow non-conducting sphere, इसका भी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, तब जाके हमने ये फॉर्मूला निकाला है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होंगे, इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक जगह पे ज़्यादा आ जाएगा, एक जगह पे कम आ जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो नहीं कह सकते वो केस में, ठीक है। हम यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग हॉलोस्फीयर का यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। भले ही वो चार्ज वहाँ पे रह रहा है, लेकिन वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का ही केस हमने लिया है। गेटिंग माई पॉइंट बेटा? समझ में आया कि अंदर जीरो क्यों आई? अभी
ठीक है। अरे कौस्तुभ, बाप रे, रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनलास तू तर एकदम। चल आगे चलते। गुड, दैट्स अ गुड साइन, यू आर टेकिंग पार्टिसिपेट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग कंप्लीट 1 ईयर। वेवलेंथ नहीं चल रहा है ना अभी कौस्तुभ? नहीं ना, वेवलेंथ नहीं चल रहा है, ठीक है चलो ओके। सो वो मेरे और कौस्तुभ के बीच की बात थी। चलो हम आगे का शेप देखते हैं। अभी सिलेंडर को लेकर आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू uniformly charged solid long cylinder, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग वाला केस लेते हैं इसके अंदर, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है राइट। सिलेंडर ड्रॉ करते हैं बच्चों। हमें फॉर्मूला से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसर्न है। ये सिलेंडर आ गया, नॉन कंडक्टिंग है और इसकी एक्सिस भी दिखानी पड़ेगी। ये रही एक्सिस बैंक, ठीक है, जिसकी रेडियस r, ये रही रेडियस r, ठीक है। लेंथ l होगी उसकी, ठीक है। और किसी पॉइंट p पे एक्सिस से हमें x दूरी पे देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे स्प्रेड आउट होगी ना। इसको चार्ज तो दे देते पहले, ठीक है। चार्ज हर जगह पे रहेगा। ये नॉन कंडक्टिंग है, जहाँ पे चार्ज दोगे वहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अंदर भी चार्ज रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस दिखाओगे ना यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी रहेगी, इधर भी रहेगी, इधर भी रहेगी, इधर भी रहेगी, इधर रेडियली निकलेगी ऐसे, ठीक है। तो सिलेंडर का शेप हमारे पास है, दिखा देता हूँ, रुको। सिलेंडर लिख रहा है सर, बड़ा सा स्पीकर, ठीक है। देखो भाई सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है। ये कौन सा सिलेंडर है? सॉलिड है। देखो अंदर से मटेरियल है, पूरा भरा हुआ है, सॉलिड है, ठीक है। कैसा है? नॉन कंडक्टिंग है, मतलब नॉन मेटल है, नॉन मेटल भी है, ठीक है। इसको हमने चार्ज दे दिया, तो चार्ज इसके अंदर भी जाएगा या नहीं जाएगा? यस नो? अंदर रहेगा चार्ज या नहीं रहेगा? नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की बात कर रहे हैं, रहेगा ना अंदर। अच्छा, मतलब इसके इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगी ना, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग की केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ज़ीरो नहीं होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे देखनी है मुझे, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे देखते हैं इस स्पीकरों के पास। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है? x। तो वो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? इसके एक्सिस से डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। सिलेंडर की रेडियस कितनी है? r है रेडियस इसकी, ठीक है। और इसके सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है? x। तो ये x डिस्टेंस पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो हमें देखनी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अगर सेम ये जितना डिस्टेंस है उतना ही सेम डिस्टेंस पे मैं यहाँ पे रखूँ तो यहाँ पे भी इन्फ्लुएंस सेम आएगा, राइट। उतना ही डिस्टेंस में यहाँ पे रखूँ तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सेम आएगा। इसका मतलब है कि सिमेट्रिक शेप की इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द स्पेस यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट होती है। तो वो कैसे जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकलेगी हर एक जगह पे, ठीक है। मेरी तरफ भी अगर मैं भी x डिस्टेंस दूरी पे हूँ जितना स्पीकर की डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मेरे पास वी आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम दिस सिलेंडर्स, ये स्पीकर और मैं, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी क्योंकि डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सराउंडिंग में स्प्रेड आउट हो जाएगी। ये एक छोटा पॉइंट डिस्कस कर लिया। अभी फॉर्मूला के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। इसके फॉर्मूला जानते हैं हमारे पास क्या है, ठीक है। तो एक मास्टर फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हम लिखते हैं डिन 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 डिन, चलो 3 केस बना देते हैं, जो पैटर्न में हम चल रहे हैं उस पैटर्न में हम लिखते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, ठीक है, मतलब ये जो x डिस्टेंस है वो r से बड़ा है। ये इसका मतलब क्या है? रेडियस के ज़्यादा डिस्टेंस पे, मतलब आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जान लेते हैं कितनी होगी, उसको हम रो के टर्म में दिखाते हैं। किसके टर्म में? रो के टर्म में। पहले मैं लिख लूँ फॉर्मूला, फिर तुम लोगों को बता दूँ।
वो फॉर्मूला होगा रो आर अपॉन, आउटसाइड पॉइंट के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, इट इज़ रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। या इफ़ यू टेक, मैं डायरेक्टली पहले फॉर्मूला ही बता दूं क्या तुम लोगों को, रो आर स्क्वायर होना चाहिए, लेट मी करेक्ट व्हाट आई एम राइटिंग, गिव मी अ मोमेंट, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द आउटसाइड पॉइंट, ठीक है। वही फॉर्मूला पकड़ के ऑन दी सरफेस कोई मुझे बता सकता है क्या, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? बस यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, आर रख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, तो क्या हो जाएगा ये रो आर, एक कट हो जाएगा ना ये आर और आर, तो दिस विल बिकम रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इनसाइड के लिए अलग आता है, ये वाला यूज़ नहीं कर सकते। इनसाइड के लिए फिर आफ्टर डेरिवेशन कंसिडरिंग अ स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप एंड डूइंग द इंटीग्रेशन एंड पुटिंग द लिमिट एंड बहुत सारा ब्ला 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 करने के बाद यू गेट दिस रिजल्ट रो एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो वी गॉट 3 फॉर्मूलाज, इनसाइड के लिए, ऑन दी सरफेस के लिए एंड आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। ये आ गए सिलेंडर के फॉर्मूला। अब इसकी अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ, डायग्राम क्या कहते हैं सर, ग्राफ ड्रॉ करो, ऐसा कहो, ग्राफ ड्रॉ करते हैं सर, चलो। एक्स वर्सेस ई, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और ग्राफ दे देंगे और पूछेंगे चारों में से कौन सा ग्राफ सही है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, वो बताऊँ। इसका ग्राफ कोई देखेगा तो कैसे ड्रॉ करेगा, हमने देखा कि इनसाइड के लिए देखते हैं। अच्छा बाबू, ई इनसाइड और एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इनसाइड से लेकर सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है लीनियरली, राइट, इंक्रीज हो रही है लीनियरली, बराबर। अच्छा, और आउटसाइड पॉइंट के लिए इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है। तो ये आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, ठीक है। So E was directly proportional to x for the outside point, और on the surface, ये on the surface होगी, E on the surface, ये वाला क्या था inside, और ये लाइन क्या कर रही है, आउटसाइड के लिए रिप्रेजेंट कर रही है, और E कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x है। स्पीयर की जब हम बात कर रहे थे बेटा, तो यहाँ पे क्या रिलेशन था E और x का आउटसाइड पॉइंट के लिए, कोई बता सकता है? स्पीयर की बात कर रहे थे, देखो साक्षी ने पकड़ लिया, बाकी लोगों ने पकड़ा क्या, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर था जब हम स्पीयर की बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम सिलेंडर की बात कर रहे, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट से ही क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। चलो, अगर मैं हॉलो की बात करूँ अभी, तो अगर मैं हॉलो सिलेंडर की बात करूँ, यस, स्ट्रेट लाइन कब आती है, देखो स्ट्रेट लाइन कब आती है, ओनली इन दिस केस, ये केस में ही सिर्फ स्ट्रेट लाइन आती है। इफ़ इट इज़ 1/x और इफ़ इट 1/x स्क्वायर, ये लाइन ऐसे ही आती है, बस स्लोप थोड़ा अलग होता है इनका, ठीक है। तो कभी भी ड्रॉ करके देखना, E इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x की लाइन कभी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ठीक है। वो सिर्फ E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x में ही स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। चलो, तो ये होगी एक केस। कितना टाइम हमारे पास है, 3 मिनट, मेरे को 3 मिनट ही चाहिए। और आगे मैं केस लेता हूँ अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेन ड्यू टू हॉलो सिलेंडर। यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ, कलर वाइट लेना चाहिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, अच्छा स्क्रीन पे है ना, हाँ, स्ट्रेंथ ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग रहे हॉलो या नॉन कंडक्टिंग रहे, सेम केस बन जाती है, हॉलो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग। क्योंकि जब तक हॉलो है तब तक सिचुएशन सेम होती है, कंडक्टिंग रहे या नॉन कंडक्टिंग रहे, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर।
अभी यही फॉर्मूला मैं लेता हूँ, यही डायग्राम में लेना चाहूँगा कंप्लीट। यहाँ पे मैं क्या फ़र्क है वो बताऊँगा, ठीक है। सो लेट मी टेक दिस कम्प्लीटली, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, ठीक है। हॉलो रहेगा तो क्या अंतर आएगा भाई, अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं होगा। मानते हो मेरी बात को, सपोर्ट करते हो, वोट दोगे क्या मुझे, मेरी पार्टी को जिताओगे क्या? चलो ठीक है, राइट। तो अंदर कोई चार्ज नहीं है, ये फ़र्क रहेगा, ठीक है, हॉलो है तो, ठीक है। आउटसाइड के लिए फॉर्मूला सही बैठेगा, सरफेस के लिए फॉर्मूला यही रहेगा। इनसाइड के लिए क्या करना चाहिए मैंने, ZERO करना चाहिए ना, है ना यारो, यस यारो, ZERO है ना यारो, ZERO, ठीक है। ग्राफ में क्या अंतर आएगा, इसको भी स्क्रैच कर देते हैं, लीनियर वाली लाइन हटा देंगे बस, ठीक है। सो इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी, कहाँ से कहाँ तक, सेंटर से लेकर सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, इतना अंतर आएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, यस। तो हम नंबर्स डाल देते हैं, नंबर डालना भूल गए हम, ठीक है। 10th था, स्पीयर के लिए 10th, और इसको 12 नंबर दे देते हैं, 12th। टोटल 12 केसेस है, उसके अंदर छोटे छोटे सब केसेस हमें मिले, ठीक है। हो गया, दैट्स इट। सिलेंडर तक ही इलेक्ट्रिक फील्ड्स थे। अभी हम आगे के लेक्चर से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जितना भी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, वेरियस तरह तरह के क्वेश्चंस हम यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे। अभी तुम लोग एक काम करना, इसका एक टेबल बनाओ, बहुत अच्छे से टेबल बनाओ। एक इसमें गिव मी अ मिनट, ऐसे कॉलम करो, ठीक है। एक तो वो सीरियल नंबर वाला होगा, ठीक है। उसके बाद शेप, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कॉलम ज़रा बड़ा रखना, मेक दिस कॉलम लिटिल बिट लार्जर, ठीक है। इसको हेडिंग देना इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे लिखना आ रहा केसेस, ऐसे 3 सब कॉलम करना यहाँ पे, ठीक है। 2 करोगे तो हो जाएगा, एक यहाँ पे, ठीक है। इनसाइड, आउटसाइड, ऑन द सरफेस, ठीक है। कितने शेप देखे थे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 12 केसेस करना। जहाँ पे ऐसे इनसाइड आउटसाइड वाला आता है वहीं पे बस ऐसे छोटा कॉलम करके देना, ठीक है। इन्फिनिटली लॉन्ग रॉड से हमने स्टार्ट किया था ना, इन्फिनिटली लॉन्ग रॉड के लिए फॉर्मूला क्या आता है, तो हमने लिखा था, क्या लिखा था फॉर्मूला, 2k λ/r। यहाँ से हमने शुरुआत की थी, फिर हमने सेमी इन्फिनिट किया, ठीक है। फिर फाइनाइट रॉड के लिए फॉर्मूला बनाया, जितने भी केसेस थे वहाँ पे लिख लेना रिस्पेक्टिवली। फिर वहाँ से हमने गाड़ी शुरुआत की और टोटल 12 केसेस कवर किए हमने, ठीक है। तो ऐसा टेबल बनाओ, और साथ ही साथ ग्रेविटेशन के भी जो फॉर्मूलाज है ना, उसको साथ साथ रीड करो, दोनों टॉपिक साथ साथ रिवाइज होने चाहिए, ठीक है। तो एक तीर में 2 शिकार हमारा लगना चाहिए। तो मुझे लगता है इतना प्रवचन आज का काफ़ी है, बाकी का प्रवचन हम रात में करेंगे।